अच्छा, आर्मी चीफ की तोसी का मामला अगर देखा जाए तो ये एक मुल्की मामला है, किसी एक बंदे का या किसी एक इदारे का नहीं बल्कि हमारे पूरे मुल्क का मामला है ये। अगर अपोजिशन इस मामले पे साथ नहीं देती तो नुकसान इमरान खान साहब का होगा या फिर मुल्क का। इस मामले पे भी उनको कोई सियासत करनी चाहिए अपोजिशन को? वो बिल्कुल वो ये मैं नहीं आपको कहूँ कि भाई वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये उनको पता है, लेकिन मेरा ख्याल है वो देंगे। वो मसला ये सिर्फ आ रहा है कि इमरान खान और का प्रॉब्लम चल रहा है मेजर पार्टीज़ के साथ। मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अभी PMLN की उस तरह की शिकायत नहीं है जो पहले थी, आज से 2-3 महीने पहले थी। पीपल्स पार्टी को भी अभी तक नहीं वो उस तरह, यानी वो भी सिर्फ वो इस वक्त इमरान खान वर्सेस पीपल्स पार्टी जी की लीडरशिप, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान वर्सेस, क्योंकि इमरान खान समझते हैं कि मैं अगर उनको रिलैक्सेशन दूंगा तो मेरा वोट बैंक जो है वो मुतासर होगा, और मेरा वोट बैंक वो ये चाहता है कि इनको कड़ा से कड़ा जो है इनका एहतसाब किया जाए, इनको जेलों में डाला जाए, और मैं चाहे जो भी हो मेरा जो वोट बैंक है वो सिर्फ इस चीज़ से, गवर्नर से ज़्यादा मेरा इस चीज़ से मुतासर होगा अगर मैं इनको रिलैक्सेशन देता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी एक राय है, वो ये है कि मुल्क भी चलाना है, इनके बगैर हम सिस्टम चल नहीं सकता, इनकी बड़ी पेनिट्रेशन है, बड़े मसाइल हैं, हमने देख लिया 1.5 साल में कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, फिर आपने इन्हीं जैसे लोगों को अपने साथ बिठा लिया, तो फिर इन दी इंटरेस्ट ऑफ मतलब नेशनल इंटरेस्ट आपको कुछ हद तक जो है उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी कि साथ मिल बैठ के कुछ मामलात में नेशनल इश्यूज़ पे, ताकि कोई कंसेंसस बने कुछ चीज़ों में और जो है मुल्क को आगे की तरफ गामजन किया जाए। अच्छा, 16 दिसंबर को नवाज शरीफ की ज़मानत की मुद्दत ख़त्म हो रही है, अब अचानक से मरीम नवाज़ लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गई हैं, बाहर जाने की उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है। इनके 2 बेटे तो साथ ही मौजूद हैं। अब मरीम नवाज़ का भी उस वक्त की एप्लीकेशन देना जब नवाज शरीफ की ज़मानत की मुद्दत ख़त्म हो रही है, इनके बाहर जाने की जो दरख्वास्त है, क्या जाहिर होता है इससे? देखिए, जो अभी लग रहा है कि जो बड़े सपोर्टर थे PMLN के या मरीम नवाज़ या इनके, वो सारे मायूस हैं इस चीज़ पे कि जी हमने देखा है कि चाहे हम माने ना माने कुछ ना कुछ को अंडरस्टैंडिंग है जिसकी बुनियाद पे वो खामोश हैं कि ना उनका कोई बयान आया है बिल्कुल, और जिस तरीके से उनको भेजा गया तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग है, और जिसकी वजह से जो लोग उनके साथ खड़े थे और जो एंटी स्टैब्लिशमेंट मीडिया के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, वो भी उनको भी मैंने देखा है बहुत से सोशल मीडिया, वो मायूस हैं कि मरीम नवाज़ सिर्फ उनका जो नज़रियाती होना था वो सिर्फ ये था कि अपने बाप को जो है वो रिलीफ दे दिया जाए। जब उनको रिलीफ मिल गया उसके बाद वो खामोश हैं। इससे पहले भी हमने देखा जब उनको रिलीफ के लिए वो जब उनकी बातचीत चल रही थी या जो भी मामला, तो वो खामोश थे। जब नहीं हुई है मायूसी है तो फिर वो यकदम चार्ज हो गए। तो ये चीज़ें तो चल रही हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि ये टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम के बाद, 1-2 साल बाद स्पेस दो और उसके बाद हम इस मामले को इनको टफ टाइम दें। लेकिन ये चीज़ें तो नज़र आ रही हैं कि इस टाइम पे कोई भी जो है, दोनों मेजर पार्टीज जो हैं वो चाह रही हैं कि हमारे जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। और इस वक्त जो है वो कोई मतलब वो तो चाह रही हैं कि हमारे साथ कोई मामला सेटलमेंट हो और हमें भी कोई थोड़ी रिलैक्सेशन हो। और मेरा ख्याल है किसी हद तक कहीं ना कहीं हो चुकी है, और कहीं अभी महीने 2 महीने तक और मज़ीद चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, मरीम नवाज़ साहिबा को 1 माह हो गया तकरीबन, वो जेल से बाहर हैं, लेकिन वो ख़ुद भी बिल्कुल खामोश हैं। उनका ट्विटर अकाउंट भी बिल्कुल उस पर खामोशी छाई हुई है। एक वालिद साहब की रिहाई से इनकलाबी वोट को इज़्ज़त देने का नारा क्या कहीं खो गया है? बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया कि ये बात तो है कि ये जो काफ़ी लोग मायूस हैं कि क्या वजह है, क्यों खामोश हैं। कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है क्या आपकी? सिर्फ यही था कि बाप की रिहाई तक आपने ये मामला चला। तो देखें, वोट बैंक तो नून लीग का मेरा ख्याल अभी तक पंजाब में मुतासर नहीं हुआ, वो उधर ही खड़ा है, उसका कोई नहीं होगा। लेकिन ये है कि वो जो है ना मसाइल, ये वाज़ेह है कि कोई स्ट्रेटजी नून लीग की में तब्दीली आई है काफ़ी। अच्छा, इसी सवाल से रिलेटेड, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा की सियासत को अगर हम कहें तो क्या वो अवामी सियासत है भी? क्योंकि जब तक उनके वालिद साहब जेल में थे तो वो बहुत ज़्यादा जलसे जुलूस भी करती थी, ट्विटर पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, लेकिन जैसे ही उनके वालिद साहब को ज़मानत मिली फिर वो इलाज के लिए बाहर चले गए तो खामोशी होगी। तो क्या उनकी सियासत सिर्फ अपने वालिद की सेहत से रिलेटेड थी? अवामी सियासत तो उनकी फिर कभी भी ना हुई। देखिए, वो तो चीज़ है उन पर, और उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है उनके वर्कर की तरफ से। उस वर्कर को जिसको उन्होंने 1 साल से वो कहा कि वोट को हक दो, वोट को इज़्ज़त दो, तो अब वो जो मतलब नज़रियाती वोटर है या नज़रियाती लोग, वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि भाई आप बताएं आप कहाँ वोट है,
अब तो हमें छोड़ के जा रहे हैं। ये है, उन पे प्रेशर है। मेरा ख्याल है कि वो उस प्रेशर के बाद इतनी लंबा वो खामोश नहीं रहेंगी या वो, लेकिन मसला ये है कि एक वैक्यूम है, वाज़े है कि उस तरह की स्ट्रेटजी जो है ना, बिलावल भी उस हिसाब से मतलब नज़र आ रहा है और ना मरियम भी। वो मतलब दोनों जो एक सीनियर तजज़िया निगार हैं सोहेल वड़ाइच, उनका मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह लिखा है कि सारे जो मेजर पार्टीज हैं वो अपने मामलात को सेटल करने के चक्कर में कि हमें कहीं ना कहीं जो हमारे मसाइल हैं उनको हल किया जाए किसी न किसी तरह, और कोई जो बात मतलब जो असल इशूज़ की तरफ वो कोई नहीं आ रहा। अच्छा, नून लीग के सीनियर जो रहनुमा एहसन इकबाल, उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब शायद इलाज के लिए अमेरिका भी चले जाएं, और ये बात पहले भी कही जा रही थी कि अमेरिका में मौजूद नवाज शरीफ, जेल में मौजूद नवाज शरीफ से ज़्यादा ख़तरनाक है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखें, सियासी तौर पे तो पीटीआई को नुकसान नहीं होगा अगर वो बाहर जाएंगे, तो मेरा ख्याल है वो जेल में होते तो ज़्यादा नुकसान था। 3-4 साल अगर वो रहते तो ज़्यादा, और ये बड़ा मतलब ये किसी ने गलत इनको इमरान खान साहब को कहा कि जी इसको जेल में, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ नज़र आ गई कि अगर वो नज़रियाती थे, असूलों पे थे कि वोट को इज्जत दें, तो उनको यहाँ रहना था ना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल हमारे सामने है, और पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी जो कुव्वतें थी वो चाह रही थी कि वो मुल्क छोड़ देंगे। तो देखें, ये चीज़ होती है हिस्ट्री में ज़िंदा रहने के लिए, ये चीज़ें बड़ी होती हैं, मैटर करती हैं, और ये बड़े, लेकिन वो जो उनका एक बयानिया था वो मुतासिर होगा, और पीटीआई को मेरा ख्याल है सियासी तौर पे नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा अगर वो इस तरह से खामोश रहेंगे और वो बाहर चले जाएंगे। और ये मेरा ख्याल है कि पीटीआई का वोट बैंक, ये इमरान खान साहब को गलत कहा जा रहा है कि आपका वोट बैंक मुतासर होगा। आपका वोट बैंक मुतासर हो रहा है, वो इसकी वजह यह है कि बैड गवर्नेंस है, जो चीज़ें, जो ख्वाब लोगों ने देखे वो पूरे नहीं हो रहे। ये आप करें, देखें ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। और जिस तरीके से, हाँ, वो अगर जेल में रहते वो और बात थी। हमारे यहाँ लोग करेजियस लोगों को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो जज हो, चाहे वो जर्नैल हो, चाहे वो सियासतदान, जो हौसले वाला बहादुर हो, जो इस किस्म का जब बाहर चला जाए तो हमारे लोग कुछ साथ होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी फिर वो उस तरह पॉपुलर लीडर नहीं बनते होते हैं। तो फिर ये चीज़ भी है, और मेरा ख्याल है कि उनके जाने का सियासी तौर पे नुकसान नहीं होगा पीटीआई। अच्छा, अब नवाज शरीफ के बाद अब आसिफ अली जरदारी के भी प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो गए, कम होना शुरू हो गए। दरख्वास्त उन्होंने ज़मानत के लिए जमा करा दी है, 11 दिसंबर को फिर समाअत होगी, मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है। क्या लगता है वो भी चले जाएंगे बाहर? देखिए, उनको भी कहा जा रहा है कि जो मेरा ख्याल है कि एक सोच पीटीआई के अंदर भी एक सेक्शन है, वो चाह रहा है कि हम अपोजिशन को बाहर, इनको, इनकी जो कैमरे का जो रुख है वो तब्दील करें और इनको इररिलेवेंट करें। यानी जब ये यहाँ होंगे, जेलों में होंगे, तो सारा मीडिया, क्योंकि मीडिया इस वक्त जो सीधी बात है कि इमरान खान का सपोर्टिव नहीं है, इमरान खान को टफ टाइम मिल रहा है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। उसकी वजह और है गलत मीडिया जो एडवाइज़र थे, उन्होंने जब इस तरह का कहा कि मीडिया की टाइट करें, और उसके बाद जो इश्तिहार बंद किए, फिर डाउन साइजिंग हुई। आपने देखा कि सैकड़ों की तादाद में जो है वो सहाफ़ी जो है बेरोज़गार हुई। उसका बड़ा नुकसान हुआ कि इस वक्त जो आम सहाफ़ी है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ है, और वो इस चीज़ का वो कहते हैं कि जी सारा ज़िम्मेदार वो इमरान खान को ठहराते। और इसी वजह से वो जो है जब इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी या वो इनको टूल फराहम कर रहे थे कि जी इमरान खान, ये इसको नवाज शरीफ, मरियम, बिलावल, आसिफ जरदारी, जब ये आसिफ जरदारी भी या मतलब ये एक सेक्शन जो है पीटीआई का वो कहता है कि अगर ये दोनों चले जाएं तो फिर ये होगा कि फिर हमें अपना मौका मिलेगा कि हम गवर्नेंस की तवज्जो देंगे। और जिस तरह मुशर्रफ ने किया कि जरदारी को भी भेज दिया था, नवाज शरीफ को भेज दिया था, और उसके बाद उन्होंने सारा फोकस अपनी गवर्नेंस पे किया, बेनज़ीर भी चली गई थी, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उससे जो है ना उस मॉडल को सामने रखते हैं कि जी हम उस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है ना गवर्नेंस पे तवज्जो हुई और फ़ायदा हुआ। तो यही एक मामला है जो मतलब बार बार कहा जाता है कि जी आप इनको जाने दें, जो एक सेक्शन है पीटीआई के अंदर। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या वजह क्या है कि हमारे यहाँ ऐसे अजीब व गरीब मनाजिर देखने में आते हैं, जैसे ही कोई लीडर, कोई पॉलिटिशियन जेल में जाता है किसी भी चीज़ की सज़ा में, जो वो जुर्म करता है उसकी सज़ा में, जैसे ही जेल में जाता है तो वो बीमार होना शुरू हो जाता है। उसमें शहबाज शरीफ को देखा जाए, वो जेल गए, उनकी कमर में दर्द शुरू हो गया। अगर खुर्शीद शाह को देखा जाए, वो जब जेल में गए तो उनका व्हील चेयर पर आ गए। तो ऐसा क्यों होता है कि जेल में जब वो नहीं होते, बाहर होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, जब कुर्सी पे होते हैं, और लेकिन जैसे ही में वो जेल में जाते हैं वो बीमार हो जाते हैं? देखिए, जेल कोई आसान नहीं है। जेल में ये जो है
जिस तरीके से इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, इनके लिए जेल, इसमें कोई शक नहीं है कि परेशानियाँ आती हैं और उसका इनको बीमारी भी वाज़े, क्योंकि रिपोर्ट आ जाती है कि ये बीमार है, ये इसको फ़लाँ है फ़लाँ है फ़लाँ। इसका मतलब ये है कि ये इन हालात के लिए प्रिपेयर नहीं है कि ये कर सके। मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई भी उस तरह बहादुरी से जेल काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बात तो है कि भाई मतलब ये उस तरह की, क्योंकि इन्होंने जिस तरह अपने ज़िंदगी गुजारी है और बड़ी शाहाना ज़िंदगी है, उसके बाद जब टफ़ टाइम मिलता है तो ये उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते और ये एक चीज़ होती है। लेकिन ऐसा टफ टाइम तो हमारे यहाँ तमाम शहरी जो ज़ाहिर है गुर्बत से भी नीचे, गुर्बत की जो लकीर है उससे भी नीचे की जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो तो डेली इस तरह का टफ टाइम देखते हैं। देखिए वो देखते हैं बिल्कुल, तो हमारे सियासतदानों को, लीडर्स को तो उनका बिल्कुल ख्याल नहीं है। नहीं और हम यही अवाम फिर उनको वोट देते हैं। नहीं, देखें जो सियासी लोग होते हैं उनके लिए बड़ा वो जो मामला है वो हमने देखा है कि जेलों में गए हैं, फिर उसके बाद 8 साल बाद जावेद हाशमी 5-6 साल रहे, फिर उसके बाद वो MNA बन गए। तो ये जो मेरी तो इसमें व्यू ये है कि एक हद तक तो इनको ठीक है, लेकिन इनको पॉलिटिकल प्रोसेस में इनको ख़त्म किया जाए, न कि इस तरह किया जाए, क्योंकि ये इस तरह अलाइव हो जाते हैं, दोबारा ज़िंदा हो जाते हैं। और ये बात आपकी ठीक है, ये तो फिर आपकी पूरी, चाहे वो एक सियासतदान नहीं है, मीडिया के लोग हैं, इनको जेलों में डालें, मुझे आपको किसी, हमें भी यही मसाइल होंगे, और इसके अलावा आप किसी जर्नैल को डालें उसको भी मसाइल होंगे, किसी ब्यूरोक्रेट को डालें उसको भी यही परेशानियाँ होंगी। तो ये तो सारी चीज़ें जो हैं वो सामने हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा जर्नलिस्ट हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। हसनात मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। थैंक यू।